तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पब्लिक सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो रहेगा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आपके समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम लोग जानने वाले हैं रेलवे टिकट के बुकिंग के बारे में। इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे जो रहता है वो रेलवे का टिकट बुक किया जाता है। तो इस वीडियो पे आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कैसे जो रहता है वो रेलवे टिकट बुक किया जाता है, यहाँ तक कि मैं एक रेलवे टिकट जो है खुद बुक करके आपको दिखाऊंगा भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है किसी ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। आपको भी जो रहेगा अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। तो इस वक्त मैं लैपटॉप के होम स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पे जो है मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। यहाँ पे आने के बाद आपको वेबसाइट सर्च कर लेना है रेलवे का, वो है irctc.co.in। जैसे लिख के आप सर्च करते हैं आपके पास जो रहेगा वो IRCTC का वेबसाइट जो है वो आ जाएगा। इसी वेबसाइट के माध्यम से जो है आपको रेलवे टिकट बुक करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैसेज आ रहा है, इसको सबसे नीचे आके कर देना है आपको कि जैसे आप ओके करते हैं यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिल रहा है। पहला नंबर तो यहाँ पे जो रहेगा बुक योर टिकट, यहाँ पे बुक करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ से बुक होगा नहीं। सबसे पहले आपको IRCTC में जो है वो लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए जो रहेगा यहाँ पे चलिए मैं लॉगिन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूजर ID एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो भाई ये यूजर ID एंड पासवर्ड कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है अपना यूजर ID एंड पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप यूजर ID एंड पासवर्ड जनरेट करेंगे फिर आपको लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद जो रहेगा यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के जो है आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फटाफट पहले हम लोग रजिस्टर करके देखते हैं कैसे जो रहता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। चलिए रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का जो है फॉर्म आ चुका है। ये फॉर्म को केयरफुली हम लोग को भर के यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद हम लोग का जो रहेगा यूजर ID एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यूजर नेम चूज करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मैं फटाफट अपने नाम का जो रहेगा वो यूजर नेम चूज कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ संजय 1 2 3 4 5 6, ये मैं यूज़र नेम रखना चाह रहा हूँ संजय 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जो रहेगा मुझे पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पासवर्ड पे आता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो गया, यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल। भाई ये संजय 1 2 3 4 5 6 जो है वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे बता रहा है। हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे लास्ट जो डिजिट मैंने डाला हुआ है उसे हेर फेर कर देना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा यूनिक रख लेते हैं 565678। उसके बाद जो रहेगा हम लोग चलेंगे पासवर्ड की तरफ। पासवर्ड में आए तो देखिए यहाँ पे फिर वो मैसेज नहीं आया, यानी कि संजय 565678 जो है यूजर नेम वो अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे इसे रख लेते हैं संजय 565678। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड चूज करना है। अब बात करते हैं कि पासवर्ड कैसे आपको बनाना है। तो फर्स्ट जो रहेगा वो कैपिटल लेटर में कुछ भी डालिए यहाँ पे। उसके बाद जो रहेगा स्मॉल लेटर में आप लिखिए। चलिए मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर भी लिख देता हूँ। उसके बाद आप 1 2 जो है वो नंबर डाल दीजिए। चलिए यहाँ पे 1 2 में नंबर भी जो है वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ठीक वही पासवर्ड को आपको रिपीट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो पासवर्ड को जो है वो डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पासवर्ड जो है मैच कर गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी आप चूज करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा आया हुआ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर द फर्स्ट स्कूल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना स्कूल का फर्स्ट नेम रख लेते हैं। कुछ भी आप रख लीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ पे था व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। इसको जो है हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो हम लोग इसको सिलेक्ट किए हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जब इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो रहेगा सिक्योरिटी आंसर में जो है हम लोगों को अपना स्कूल नेम जो है वो चूज कर लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो स्कूल नेम होगा फर्स्ट स्कूल नेम वो हम लोग को यहाँ पे रख लेना है। तो चलिए मैं कुछ भी रख लेता हूँ, DAVSS में रख लिया। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है। तो लैंग्वेज में आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो हिंदी भी इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्सनल डिटेल। ध्यान रखिए यहाँ पे जो नाम आप डालेंगे
वो नाम तो जो रहेगा वो आपका टिकट पे नहीं आएगा, लेकिन नीचे जो है आपका एड्रेस जो डालेंगे वही एड्रेस जो रहेगा जिसका भी आप टिकट बुक करेंगे उसके एड्रेस पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं जो है अपना नाम डाल देता हूँ, तो उसका जो है संजय कुमार नाम है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट संजय रखा और लास्ट नेम पे जो है वो मैं कुमार रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, तो अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे ये मेल है तो मैं यहाँ पे मेल इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो हम लोगों को यहाँ पे सिंपली कर लेना है डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट। तो चलिए फटाफट जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आपका व्यवसाय क्या है, तो आपका जो भी है बताइए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डालिए। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है वैवाहिक स्थिति क्या है, आपका मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट कीजिए, अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ पे अनमैरिड सिलेक्ट कीजिए। तो भाई जिसका मैं कर रहा हूँ वो अविवाहित है तो यहाँ पे मैं इसका अनमैरिड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्री पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंट्री जो है ऑलरेडी सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। तो संजय 56@gmail.com हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है कि संजय 56@gmail.com इज नॉट अवेलेबल, ये जो है नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो चलिए हम लोग एक और कुछ डाल देते हैं बीच में, ये भी अवेलेबल नहीं है। चलिए sanjay6@gmail.com ये ऑलरेडी है। sanjay6@gmail.com आप यहाँ पे अपना जीमेल डालेंगे, ठीक है। आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के लिए बोलेगा, तो आपको जो है अपना मोबाइल नंबर को जो है वो एंटर कर देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए फटाफट मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं कुछ एक अलग मोबाइल नंबर जो डाल रहा हूँ 7807877356। ये मैंने एक ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे चला आऊँगा मैं नेशनलिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अपना इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फटाफट IP मैं सर्च करके जो है इंडिया पे आ चुका हूँ। नागरिकता पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग भारतीय हैं तो भारतीय डाल देंगे, यहाँ पे भारत कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान दें रेसिडेंशियल एड्रेस जो है उसको आपको केयरफुली भरना है। यहाँ पे जो रहेगा आपको केयरफुली इसे भरना पड़ेगा। यहाँ पे जो एड्रेस आप डालेंगे वही एड्रेस जिस वक्त आप रेलवे टिकट बुक करेंगे उस वक्त जो रहेगा ये जो एड्रेस होगा उस रेलवे टिकट पे ही जाएगा। भले ही आप संजय कुमार के जगह में राजीव कुमार जो है के नाम से टिकट बुक करेंगे, लेकिन राजीव कुमार का जो एड्रेस होगा टिकट पे यही वाला टिकट चला जाएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है तो खुद का जो रहेगा आपको यहाँ पे अपना एड्रेस को डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका एड्रेस डाल देता हूँ 80 उसका जो भी है वो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ विलेज डूडू कुंडा पोस्ट सेमटा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट लाइन पे जो है आ जाना है। यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी आपका एरिया है, जो भी स्ट्रीट लाइन है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं गोला लिख देता हूँ। ये एरिया भी जो है वो आप गोला भर लें, आपका जो भी एरिया पड़ेगा वो एरिया आप डाल लेंगे। पिन कोड पूछेगा तो चलिए मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है मैं इसे रांची ही कर दे रहा हूँ। चलिए रांची कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी जो है उसे भी मैं रांची करता हूँ और पिन कोड जो है वो मैं डाल दे रहा हूँ 834001। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं आऊँगा तो यहाँ पे देखिए उस सिटी के लिए जो रहेगा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको रांची सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका सिटी होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप पिन कोड जो है वो करेक्ट डालते हैं तो आपका स्टेट भी सिलेक्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पे टाउन जो है या फिर सिटी जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको अपना पोस्ट ऑफिस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट कार्टर टोली SO सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो आपने यहाँ जो फ़ोन नंबर डाला है इसको सिंपली यहाँ से कीजिए कॉपी। चलिए मैं यहाँ से कंट्रोल से यूज़ करके इसे कॉपी कर लेता हूँ और फ़ोन नंबर पे लाके मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, कॉपी रेसिडेंस टू
ऑफिस एड्रेस, यहाँ पे अगर आपका यही ऑफिस एड्रेस है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो आपको फिर से अपना ऑफिस एड्रेस जो है डालना पड़ेगा। बेहतर होगा आप इसे यस कर दें, ऑटोमेटिक आपका ऑफिस एड्रेस जो रहेगा वो भी आपका होम एड्रेस पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई एम नॉट ए रोबोट पे जो है आपको कर देना होगा क्लिक। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री विथ द टर्म एंड कंडीशन, इस पे जो हम लोगों को लगा लेना है टिक। टिक लगाने के बाद आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे रजिस्टर पे कर देना है क्लिक। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नया पेज आ जाएगा OTP वेरिफिकेशन का। तो चलिए फटाफट इस पे हम लोग कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है योर ईमेल आईडी फलना ढेकना चिलना, जो भी है जो आपने डाला होगा वो यहाँ पे आएगा। एंड योर मोबाइल नंबर फलना ढेकना चिलना, यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। विल बी वेरीफाई ऑन फर्स्ट लॉगिन, पहली बार जो है लॉगिन करने के समय आपको अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर को जो है वेरीफाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ओके करें, अन्यथा कैंसिल करें। तो भाई हम लोग यहाँ पे वेरीफाइड करेंगे क्योंकि हम लोग को टिकट बुक करना है, तो यहाँ पे हम लोग को करना होगा ओके। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं ओके। जैसे ही हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हम लोगों का हो चुका है। यहाँ पे देखिए यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है थैंक यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। यूजर नेम ये है और इसका जो है पासवर्ड तो भाई मैंने यहाँ पर डाला था। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा। इतना करने मात्र से जो है वो हम लोगों का यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आ रहा है क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट, इस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया फिर से मुझे होम पेज पे जो है वो रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद फिर से हम लोगों को करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन पे आपको कर लेना होगा क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो आपने यूजर नेम सेलेक्ट किया था, जो आपने यूजर नेम बनाया था उस यूजर नेम को यहाँ पे डालना होगा। फिर जो आपने पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड को यहाँ पासवर्ड पे आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के देखते हैं कि आगे का प्रोसेस जो है वो कैसे कंप्लीट करना, OTP वेरिफिकेशन जो है वो कैसे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे यूजर नेम जो है वो हम लोग को डालना पड़ेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे यूजर नेम बनाया हुआ था संजय 5678, ये मैंने यूजर नेम बनाया हुआ था। यूजर नेम मैं डाल दिया हूँ। फिर से मैं एक बार इसे मिला लेता हूँ संजय 5678। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं पासवर्ड को डालूंगा जो मैंने पासवर्ड वहाँ पे रजिस्टर्ड करते समय डाला था। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई एम नॉट ए रोबोट पे जो है क्लिक कर देना है हम लोगों को। तो यहाँ पे चलिए मैं आई एम नॉट ए रोबोट पे जो है मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हो सकता है आपके पास कैप्चा भी आ जाए, हो सकता है कैप्चा में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल ये हम लोग को टिक करने के लिए दिया था आई एम नॉट ए रोबोट पे जो है टिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कर लेना है साइन इन। जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन करूंगा उसके बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस होगा OTP वेरिफिकेशन का वो हमारे पास चलाएगा। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस ये हम लोगों के पास आ चुका है। यहाँ पे हम लोगों को ये मोबाइल नंबर को वेरीफाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस जो है इसे वेरीफाइड करना है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाइड इस वक्त बता रहा है, दूसरा नंबर ईमेल आईडी नॉट वेरीफाइड बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल विथ OTP पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे नंबर पे एक OTP भेजेगा। इस OTP को यहाँ पे जो है हम लोगों को डालना है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे जो है मैं OTP डाल देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए OTP जो है मैं डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट टू OTP कोड, सबमिट दी OTP कोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इनवैलिड मोबाइल OTP कोड बोल रहा है। तो चलिए फिर से मैं यहाँ पे एक बार OTP को डाल देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सक्सेसफुली जो है यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी विथ OTP, यानी कि हम लोग को अपना ईमेल आईडी जो डाले हुए थे हम लोग उस ईमेल आईडी को हम लोग को करना पड़ेगा वेरीफाइड। तो यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाल रखा होगा वो ईमेल आईडी आ जाएगा, इसको आपको कर लेना है वेरीफाइड। तो फटाफट चलिए इस पे वेरीफाई ईमेल आईडी विथ OTP पे जो है क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ
पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना OTP डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पे मेरा जो OTP आया हुआ है उस OTP को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट दी OTP कोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे सबमिट OTP कोड पे मैं क्लिक किया, ऑटोमेटिक ये जो है यहाँ पे देखिए वेरीफाइड हो चुका है। जैसे ही आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ये रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाएगा। इसे रिफ्रेश पे जो है आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप रिफ्रेश हो जाएंगे उसके बाद आपके पास फिर से वही पेज आ जाएगा। आपको ये मैसेज पे कर देना है ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है लॉगिन पे, और लॉगिन पे जाने के बाद जो है आपको कर लेना है लॉगिन। फटाफट जो है मैं यहाँ पे यूजर ID एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रहेगा मैंने यूजर आईडी डाल दिया है। यूजर आईडी डालने के बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहे हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड भी जो है वो इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे जो है वो आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद कर लेना होगा आपको साइन इन। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम लोग साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं लॉग इन कर लिया हूँ। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये लॉग आउट का भी ऑप्शन दे रहा है। आप चाहे तो लॉग आउट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे टिकट बुक करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ टिकट बुक करने का प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रहेगा आपको स्टेशन सेलेक्ट करना होगा जहाँ से आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग फिलहाल न्यू दिल्ली लिख लेते हैं या फिर पटना लिख लेते हैं। चलिए तो चलिए यहाँ पे हम लोग पटना से यात्रा शुरू करना चाहते हैं, और पटना से जो है हम लोगों को जाना है दिल्ली। तो चलिए यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख लेते हैं, न्यू दिल्ली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यात्रा की तिथि। आप किस तिथि को यात्रा करना चाहते हैं उस तिथि को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 मई को अगर यात्रा करना है तो 12 मई सिलेक्ट करना होगा। 13 मई को यात्रा करना है 13 मई सिलेक्ट करना होगा। 14 मई को अगर आपको यात्रा करना है तो 14 मई सिलेक्ट करना होगा। तो भाई हम लोगों को 14 मई को जो है वो यात्रा करना है, तो 14 मई यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर 15 मई को भी जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 15 मई सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फाइंड ट्रेन पे कर देना है आपको क्लिक। जैसे आप फाइंड ट्रेन पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिएगा पटना से न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन है, 15 तारीख की तिथि में ट्रेन है। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ट्रेन शो कर रहा है, ठीक है, जो कि दानापुर न्यू दिल्ली और पटना जंक्शन टू न्यू दिल्ली। तो हम लोगों को दोनों ट्रेन में से कोई ट्रेन को चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए चेक का ऑप्शन दे रहा है, अवेलेबिलिटी जो है उसको चेक कर लेना है और फेयर जो है वो चेक कर लेना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट एक ट्रेन को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, देखिए सबसे पहले 15 मई को तो बुकिंग होगा नहीं, क्योंकि 15 मई को जितना भी ट्रेन का टिकट था वो सारा बुक हो गया है। 16 मई को एक यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे एक टिकट सिर्फ बाकी है। अगर मैं तुरंत अभी यहाँ से बुक करता हूँ तो ये टिकट जो रहेगा वो बुक हो जाएगा, लेकिन इस पे जो रहेगा उम्मीद कम है। एक टिकट है, हो सकता है एक साथ अगर 2 लोगों का यहाँ पे बुकिंग हो गया तो मेरा जो रहेगा वो वेटिंग में चला जाएगा। देखिए RLWL1 यहाँ पे ये उम्मीद कम है 16 तारीख। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 18 मई को यहाँ पे 184 सीट जो है वो अवेलेबल है पटना से न्यू दिल्ली के लिए। तो हम लोगों को यहाँ 18 मई को कोशिश करना है कि 18 मई को मैं यहाँ पे टिकट बुक कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म टिकट जो रहेगा, कंफर्म ई टिकट जो रहेगा वो मुझे मिल जाएगा। तो मुझे बुक करना है 18 मई को। उसके बाद यहाँ पे करना क्या होगा, आपको बुक नाउ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बुक नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आप जो है फलाने जगह से फलाने जगह तक जो है बुकिंग करना चाहते हैं, तो कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो हम लोगों को ओके पे कर देना है क्लिक। जैसे हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे बुकिंग का प्रोसेस जो रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो पैसेंजर का नाम डालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पैसेंजर का नाम डाल लेते हैं। तो फिलहाल मैं ये टिकट आप लोगों को दिखाने के लिए बुक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी का भी जो रहेगा वो नाम एंटर कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे संजय कुमार का जो है ये टिकट बुक करके आपको दिखाता हूँ। तो संजय कुमार यहाँ पे नाम डाल दिया। उसके बाद ये ध्यान रखे ये जो नाम रहेगा आपकी कोई भी एक ID प्रूफ पे सेम नाम होना चाहिए, और जो आप उम्र डालेंगे यहाँ पे वो उम्र भी जो है आपके ID कार्ड पे होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर वोटर ID कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वही नाम यहाँ पे आप डालेंगे, और जो वहाँ पे एज होगा वही एज यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ई टिकट के साथ जो रहता है आपका पहचान पत्र या फिर मान के चलिए कोई भी एक सरकारी दस्तावेज जो रहता है वो चेक किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे संजय कुमार मैंने डाल दिया, क्योंकि उसके आधार कार्ड पे संजय कुमार ही नाम है। उसके बाद यहाँ पे एज मैं डाल देता हूँ। तो एज जो है उनका है 25 ईयर्स। चलिए 25 डाल दिया।
उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, तो चलिए वो भाई मेल है तो मेल यहाँ पे डाल दिए। नंबर प्रेफरेंस जो है वहाँ पे पूछना है, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर। तो भाई यहाँ पे ये सब करने से कुछ फायदा आया नहीं, लेकिन भी आप चाहें तो इसे चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लोअर कर देता हूँ। उसके बाद जो रहेगा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रेवल इंश्योरेंस अगर आप कराना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। इसका चार्ज भी जो रहेगा वो ज़्यादा आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस पे यस पे क्लिक कर लेते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आप कोशिश करें, मान के चलिए यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस करके ही ट्रैवल करें। और उसके बाद जो रहेगा देखिए यहाँ पे आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो आपको मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो रहेगा वो एंटर हो गया। और सॉरी यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी आ रहा है, जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है वही ईमेल आईडी जो है यहाँ पे आएगा, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन मोबाइल नंबर जो रहेगा आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। अगर आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पे बाई जो है यहाँ पे भीम यूपीआई हो गया, पे बाई यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत क्यूआर वगैरह जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, आप कोई भी चीज़ से जो रहेगा आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से रिप्लान करना चाहते हैं तो रिप्लान पे जाइए, और कंटिन्यू अगर मान के चलिए टिकट बुक करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे जाइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ देखिए जानकारी आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले ट्रेन जो है वो दानापुर से न्यू दिल्ली के लिए है, और यहाँ पे सीट जो है अभी 182 मान के चलिए अवेलेबल है, और हम लोग यहाँ पे 3rd क्लास एसी के लिए बुक कर रहे हैं, जिसका टिकट का फेयर यहाँ पे अगर कुल मिला के देखा जाए तो 2125 रुपया पड़ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो रहेगा आपका पेमेंट मेथड आ जाएगा। पेमेंट मेथड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट सर्विस हो गया, डेबिट कार्ड विथ पिन। अगर आप पेटीएम से अगर मान के चलिए पेमेंट कटवाना चाहते हैं तो यहाँ से डेबिट कार्ड विथ पिन पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग क्लिक करेंगे। वॉलेट या फिर कैश कार्ड वगैरह कुछ है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पे लेटर, पे ऑन डिलीवरी, ठीक है, पे लेटर। उसके बाद यहाँ पे है पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप कोई भी चीज़ से जो रहेगा वो पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वॉलेट एंड कैश पे करते हैं। वॉलेट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एयरटेल आपका जो है एयरटेल मनी है, पेटीएम वॉलेट है, आई कैश कार्ड है, फ्री रिचार्ज वॉलेट है, मोबीक्विक वॉलेट है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पेटीएम में अगर बैलेंस है 2090 रुपया तो आप पेटीएम से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एयरटेल मनी में अगर वॉलेट में मान एयरटेल मनी वॉलेट में जो बैलेंस है तो वहाँ से भी जो रहेगा आप पेमेंट कर सकते हैं। आई कैश से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, फ्री रिचार्ज से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलिए पेटीएम से पेमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1.80% चार्ज जो है प्लस क्या है एप्लीकेबल टैक्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे टैक्स जो रहेगा वो अलग से पे होगा 1.80%, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे कर देना होगा क्लिक। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए पेमेंट का जो रहेगा वो पेज आ जाएगा। पेमेंट का पेज आने के बाद यहाँ से जो रहेगा आपको पेमेंट कर देना है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना जो रहेगा वो पेटीएम नंबर जो है वो डाल देना है। यहाँ पे देखिए पेटीएम नंबर को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेटीएम नंबर कुछ भी एक डाल देता हूँ। हाँ, उसके बाद देखिए 1 सेकेंड में आपको पेटीएम नंबर डाल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो रहेगा यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे देखिए ये हमारे नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद पेमेंट जो रहेगा ऑटोमेटिक आपके वॉलेट से जो रहेगा वो डिडक्ट हो जाएगा और आपका ई टिकट जो रहेगा वो बुक हो जाएगा। तो इस वीडियो पे मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि कैसे जो रहता है वो रेलवे का ई टिकट बुक किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और मुझे इस वीडियो में दीजिए इजाजत। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।